आप देख रहे न्यूज एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय, अभी आप पहुंची हूँ आरजेडी और आरजेडी में कार्यकारिणी बैठक हुई आज और मेरे साथ कुछ युवा लोग हैं राजद के और पूछते हैं उनसे क्या बात पे हुई बैठक, क्या बताया गया। देखिए, ये युवा राष्ट्रीय जनता दल के बिहार स्तर की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। उसमें 5 मार्च को, आगामी 5 मार्च को हम लोग का मिलर हाई स्कूल में जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के और किस तरीके से हम लोग नेता ने जो पिछले कार्यकाल में जनहित मुद्दों पर काम किया, रोजगार का बड़े पैमाने पर सृजन किया, जो राष्ट्रीय नहीं कहीं विश्व के पैमाने पे बहुत बड़ा असर रहा है, तो उन सभी बातों को लेकर के हम लोग बूथ तक जा रहे हैं। जो आगामी हमारी चुनावी एजेंडा है या जो घोषणा नेता ने की है कि अगर उनकी सरकार बनती है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पे माँ बहनों को 2500 रुपये प्रति महीना देने का काम किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, फिर से उसी तरीके से रोज़गार का जो है सृजन किया जाएगा, जो रिक्तियां हैं उसको भरी जाएंगी। तो इन्हीं सब विषय को लेकर के आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथी यहाँ एकत्रित हुए थे और अपनी तैयारियों के ऊपर उन्होंने अपना ब्रीफिंग दिया है कि हम लोग अपने अपने ज़िला से, अपने अपने प्रखंड और अपने अपने पंचायत से किस स्तर, कितनी भीड़ में, कितनी संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये हम लोग ये दिखाना चाहते हैं अपने दल में ही नहीं, विपक्षी पार्टियों को भी, कि राष्ट्रीय जनता दल से लड़ना तो बहुत दूर की बात है, आप युवा राजद के एक साथी से आप लड़ लो और उसके बूथ पे आप लड़के आप दिखा दो, तो फिर आने वाला समय आप याद रखेंगे। इस बार एकदम तैयार है युवा सब। निश्चित। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे पूर्व विधान परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी ने कहा है कि 66 करोड़ से एबव देन जो पॉपुलेशन है बिहार में, वो युवाओं का है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए नहीं, बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि उस 66,000 करोड़ में से एक 35 वर्ष से नीचे का जो युवा है वो बिहार का मुख्यमंत्री अगर जनता चुन के भेजती है तो युवाओं की आवाज़ पूरे देश स्तर पे कितनी बुलंद होगी। ये बिहार ही से एक मैसेज नहीं, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने नए रोजगार का जो सृजन किया है, तो आज सिर्फ बिहारियों को ही उसका फ़ायदा नहीं हुआ, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के भी युवा नौजवान आकर के यहाँ आकर के अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर रहे हैं और इज्जत से नौकरी और रोटी कमा रहे हैं। तो युवा तो निश्चित तौर पे तैयार हैं और युवाओं को ये दिखाना, और युवाओं के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है, जिसको कि हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत मजबूती से जो है बूथ स्तर पे हो या अपने विधानसभा स्तर पे हो या प्रखंड स्तर पे हो, हम वो मजबूती उनको दिखाएं। और आगामी जो 2025 का चुनाव है उस पर एक एक युवा ये सपना देखने का काम कर रहा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम लोग इसी उद्देश्य के साथ में यहाँ जुटे हैं। 5 मार्च को आप लोग को बुलाया गया जी, उसमें क्या कुछ बातें बोली गई कि मतलब 5 मार्च को बुलाया गया सभी? देखिए, 5 मार्च को पूरे बिहार से युवा एकत्रित होंगे, नेताओं की विचार से ओतप्रोत होंगे। वो जो हमारे युवा आइकन है, यूथ आइकन है तेजस्वी जी, उनके समक्ष अपनी बातों को रखेंगे और उनको सुनने का काम करेंगे। और ये 5 मार्च के बाद जो हमारे युवा क्रांतिकारी साथी हैं वो रन में होंगे और वो 25 की ताज की तैयारी कर रहे होंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में सब जुट जाएंगे। तो यही एजेंडा है और इसी पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। मतलब 5 मार्च को इसलिए सभी युवाओं को बुलाया गया है कि तैयारी के लिए? जी, आरजेडी की तरफ से जो पार्टी ने घोषणा की है, जो पार्टी ने पूर्व में किया है, जो उनके कार्यकाल में हुआ है, इन चीज़ों को दिखा रहे हैं। और जिस तरीके का भय और जिस तरीके का वहम विपक्षी पार्टियां फैला रही हैं, उससे हम लोग मजबूती से किस तरह लड़े, इन्हीं सब बातों को लेकर के युवा यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। अगर युवा जग गया तो बिहार जग गया, बिहार जग गया तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इस बार निश्चित होंगे, कोई शक नहीं। चलिए, निश्चित होंगे। और लोगों से पूछते हैं, परिचय कर लीजिए। अभी परिचय इनका कर लीजिए। अभी कार्यकारिणी बैठक हुई, उसमें क्या बताया गया? देखिए, युवा राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। इसमें पूरे बिहार से सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रधान महासचिव, नगर अध्यक्ष और प्रदेश के कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य थे वो सभी लोग मौजूद थे। बिहार के अंदर आगामी चुनाव 2025 को देखते हुए संगठन की मजबूती किस स्तर तक है उसकी समीक्षा होनी थी।
दूसरा ये कि 5 तारीख को जो पटना के अंदर एक जनसभा होने जा रहा है युवाओं का, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, उसमें विशेष चर्चाएं थी। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर मात्र इकलौती एक पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, जो ज़मीन स्तर, बूथ स्तर तक, घर स्तर तक उनके कार्यकर्ता है और उनके वर्कर्स हैं, उनके काम करने वाले लोग हैं। बाकी जितने भी पार्टी के लोग हैं वो परिस्थिति के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ छोड़ के गया, उसके उत्तराधिकारी बन के डिवाइड एंड रूल के मुताबिक अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन ज़मीन में गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के भलाई की बात करने वाला लालू यादव के बाद आज ये नौजवान, जो आपको याद होगा कि कई मीडिया बंधु के सामने में विपक्ष के जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता था तो इनकी शिक्षा के ऊपर सवाल करते थे कि 9वीं पास। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मुख्यमंत्री का, उनकी माँ मुख्यमंत्री, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, वो दुनिया का जो भी सर्टिफिकेट हिंदुस्तान के अंदर होता चाहते तो हासिल कर लेते। लेकिन ये उसकी ईमानदारी है, उनकी ईमानदारी को चुनौती लोग देता है। मैं उसको कहना चाहता हूँ, उस भाजपाई को, आरएसएस के लोगों को, कि उनकी ईमानदारी को देखो कि वो आदमी अगर एक्चुअल 9वां पास है तो 9वां पास की डिग्री उनके पास है। नहीं तो अगर वो चाहते तो उनके माताजी मुख्यमंत्री थे, पिताजी मुख्यमंत्री थे, जो सर्टिफिकेट चाहते अवेलेबल करा लेते। इसलिए बिहार के अंदर लोग उबल रहे हैं। और ये जो सरकार है, अभी जो सरकारें चल रही है, जिस तरीके से लोगों के अंदर महंगाई टूटकर, जिस तरीके से गरीब गुरबा के साथ जिस तरह का कार्य हो रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मुसलमान मोटरसाइकिल चालक, एक मौलवी को एक पुलिस अगर बेरहमी से पीटती है और तेजस्वी यादव को पता पटना में चल जाता है तो वो मधुबनी जिला पहुंच जाता है उसके घर पर उसका भरोसा करने के लिए। ये समाज का, ये प्रदेश का सेवक बन के सेवा करना चाह रहा है, हुक्मरान बन के हुकूमत नहीं करने वाला लोग है। इसलिए सारे नौजवान उस चुनाव के दिन का इंतज़ार कर रहा है कि वो कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन को हम तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। आप लोग को 5 मार्च को बुलाया गया है मिलर हाई स्कूल में, उसमें क्या बातें बताइए? देखिए, मिलर हाई स्कूल के अंदर आप शायद रहेंगी और आप देखेंगी, मैं आशापूर्ण विश्वास के साथ आपको मैं बता रहा हूँ कि 5 मार्च को जो मिलर हाई स्कूल पर सिर्फ एक प्रकोष्ठ युवा कि जो पूरे बिहार के युवाओं का जो वहाँ जमावड़ा हो रहा है, कहीं न कहीं उसको देख करके भाजपाई और जदयू के जो लोग हैं उन लोगों के सीने पे सांप चल जाएगा। क्योंकि वो जोश, वो जज्बा, वो भीड़, वो उत्साह जब देखेगा तो उनको लगेगा कि कोई भी आदमी दुनिया का कोई काम करता है, उसके अंदर लगन, अगर लगन है तो जंग जीत सकता है। जो लगन वो देखेगा, जो ऊर्जा नौजवानों के अंदर देखेगा, मैं आपको बता देता हूँ, दरभंगा की कोई भी ऐसी गली, कोई सड़क ऐसा नहीं रहेगा जो पटना की धरती पर युवामय हो जाएगा। सभी लोग मिलर हाई स्कूल की बातें कर रहे हैं कि 5 मार्च को मिलर हाई स्कूल में बुलाया गया है। सभी युवाओं को एक साथ कार्यकारिणी बैठक थी आज और उसी बातों पे बात किए ये लोग। बाकी आपको कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।